चलिए सीधे चलते हैं मिथिला के राज दरबार में, जहां एक बहुत बड़ी एक दैवीय चुनौती चल रही है। और यहां दुनिया भर के सबसे शक्तिशाली राजा और योद्धा जुटे हुए हैं, बस एक नामुमकिन से काम को पूरा करने के लिए। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि असल में ज्यादा ताकतवर क्या है, राजाओं की ब्रूट फोर्स या एक राजकुमार की विनम्रता। ये बाहरी ताकत और भीतरी शक्ति के बीच का टकराव है, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो पहला हिस्सा, ये असंभव चुनौती आखिर है क्या। मंच के ठीक बीच में रखा है भगवान शिव का दिव्य धनुष। अब ये कोई मामूली हथियार नहीं है, ये असल में एक इम्तिहान है जिसे दुनिया के बड़े बड़े योद्धा हिला तक नहीं पाए हैं। उठाना तो खैर बहुत दूर की बात है। आप सोच सकते हैं कि वहां माहौल कैसा होगा। सभा में मौजूद राजा जो एक एक करके हार मान चुके हैं, उनका अहंकार बोल रहा है। वो मजाक उड़ा रहे हैं, तंज कस रहे हैं, क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकते कि जो काम वो नहीं कर पाए वो कोई और कर सकता है। और दाव भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बात बहुत बड़ी है। जो कोई भी इस धनुष पर डोरी चढ़ा देगा वो राजकुमारी सीता का हाथ जीतेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं कर पाया तो ये सबके लिए अपमान की बात होगी, खासकर राजा जनक के लिए, जो अपनी बेटी के लिए काबिल वर चाहते हैं। अब आता है दूसरा हिस्सा, एक गुरु का आदेश। तो एक तरफ जहां इतने शक्तिशाली राजा एक एक करके नाकाम हो रहे हैं, वहीं अयोध्या के युवा राजकुमार राम अब तो बस चुपचाप ये सब देख रहे हैं। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। राम के गुरु विश्वामित्र उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करने का आदेश देते हैं। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक आदेश है, एक ऐसा आदेश जिसका मकसद मिथिला के सम्मान को बचाना है। यहां पर ना दो अलग अलग दर्शनों का टकराव हो रहा है। राजाओं ने इस्तेमाल किया बाहुबल का, यानी कि अहंकार और पाश्विक शक्ति। लेकिन जैसा कि हमें पता चलता है, ये धनुष बाहुबल से उठने वाला था ही नहीं, बल्कि इसे उठाने के लिए चाहिए था आत्मबल, यानी आत्मा की शक्ति जो विनम्रता और सच्चे मकसद से आती है। तीसरा भाग, धनुष टूट गया। अपने गुरु का आदेश मानकर राम उस दिव्य धनुष की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उनका तरीका बाकी सबसे बिल्कुल जुदा है। और यही चीज कहानी के सबसे अहम मोड़ के लिए मंच तैयार करती है। राम का हर कदम सम्मान और श्रद्धा से भरा हुआ है। वो वहां लड़ने नहीं जा रहे, बल्कि एक पवित्र काम को पूरा करने जा रहे हैं। उनका ध्यान अपने अहंकार पर नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य पर है। राम बड़ी ही आसानी से धनुष को उठा लेते हैं। एक पल के लिए पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है, और जैसे ही वो उसे झुकाते हैं, एक कान फाड़ देने वाली कड़कड़ाहट की आवाज आती है, जो मानो पूरे ब्रह्मांड में गूंज जाती है। वो धनुष जो अटूट था, टूट चुका है। और इसके तुरंत बाद सभा में सदमे और गुस्से की लहर दौड़ जाती है। दूसरे राजा चिल्लाने लगते हैं, धोखा, धोखा। उनके लिए ये नियमों का उल्लंघन है, न कि कौशल का प्रदर्शन। चौथा भाग, एक ऋषि का क्रोध। राजाओं का ये शोर और हंगामा अचानक एक गहरी, भयानक खामोशी में बदल जाता है। एक ऐसी उपस्थिति वहां आती है जिसके आगे सब शांत हो जाते हैं। परशुराम का आना किसी तूफान के आने जैसा है। उनकी ख्याति उनसे पहले पहुंच चुकी है, और वो टूटा हुआ धनुष उनके गुरु भगवान शिव का है। उनकी आवाज में बिजली की कड़क है, और उनकी मांग बिल्कुल साफ है। वो जानना चाहते हैं कि ये अपमानजनक काम किसने किया, और उनका गुस्सा किसी भी हद तक जा सकता है। और अब कहानी का पांचवा भाग, दो रामों का टकराव। मंच अब तैयार है। एक तरफ क्रोधित ऋषि परशुराम और दूसरी तरफ शांत राजकुमार राम। ये सिर्फ दो योद्धाओं का टकराव नहीं, बल्कि क्रोध और शांति, दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। उनकी पहली बातचीत से ही उनका फर्क साफ पता चल जाता है। परशुराम के क्रोध का सामना राम अपनी विनम्रता से करते हैं, जो उनके गुस्से को और भड़काने के बजाय शांत करने के लिए है। परशुराम भी एक दुविधा में है। वो राम के साहस को तो पहचानते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन अपने गुरु के धनुष को तोड़ने का अपराध वो उसे माफ नहीं कर सकते। अब आता है छठा भाग, धनुष का उद्देश्य। यहां पर टकराव एक शारीरिक लड़ाई से निकलकर एक दार्शनिक बहस में बदल जाता है, क्योंकि राम इस पूरी घटना का असली मतलब समझाते हैं। राम का तर्क बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि धनुष बल से नहीं टूटा, बल्कि इसलिए टूटा क्योंकि उसने अपनी नियति पूरी कर ली थी। उसका मकसद अपने असली स्वामी को ढूंढना था। मकसद पूरा हुआ और उसका समय भी समाप्त हो गया।
और आखिर में राजा जनक का फैसला दूसरे सभी राजाओं को चुप करा देता है। वो उन्हें याद दिलाते हैं कि ये एक स्वयंवर था, यानी एक स्त्री के चुनाव का सम्मान करने की प्रक्रिया, ना कि मर्दों के अहंकार का प्रदर्शन। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ये राम का आत्मबल था जिसने इस चुनौती को पार किया, या फिर ये एक बड़ी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा था जो बस उनके सामने घटित हुई? इस सवाल पर सोचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।